सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है। लेकिन क्या तुम लोग ये जानते हो कि रिलीज के एक दिन पहले इसका एपिसोड 1 लीक हो गया था, जिसकी वजह से ये ट्विटर जैसे कई वेबसाइट्स पर खूब ट्रेंड में भी चला और काफी लोगों ने इसका एपिसोड 1 देख भी लिया है। हालांकि उसमें सबटाइटल नहीं थे, लेकिन एपिसोड 1 का मजे तो सबने ले लिया ना। और उनमें से एक सौभाग्यशाली इंसान मैं भी हूँ। आखिरकार भला मैं भी खुद को कैसे ही रोकता यार, मैंने अभी एपिसोड 1 आखिर देख ही लिया था। तो आज के वीडियो में हम एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे कि एपिसोड 1 में क्या क्या हुआ। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है गेतो सुगुरो से, जो कि कहीं जा रहा होता है एक कर्स्ड स्पिरिट को एक्सोरसाइज करने, यानी कि ख़त्म करने या अपना उसे पालतू पेट बनाने। तो वहाँ वो जाता है और वहाँ वो अपनी सफरिंग के बारे में डिस्कस करता है, कैसे गेतो की जो कर्स टेक्निक है वो उसके लिए कितनी घातक है। और सिर्फ वही जानता है कि आखिर एक कर्स्ड स्पिरिट को खाना कैसा होता है और कितना बुरा लगता है। इसके बाद हमें मई में और उताई में देखने को मिलती है, जो कि एक मेंशन में जा रही है। उस मेंशन में जहाँ पर काफ़ी लोग जा चुके हैं और गायब हो चुके हैं, एक पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। लेकिन वहाँ असल में हो क्या रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों जाते हैं और यहाँ दोनों ही कार में जा रही होती है और मेंशन तक पहुँचती है। और यहाँ उताई में को हम देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसे शायद भूत वगैरह से डर लगता हो, क्योंकि भूत और कर्स भी दोनों अलग चीज़ें हो गई, या फिर हो सकता है दोनों सेम हो, इसमें पता नहीं। लेकिन जो भी है उताई में काफ़ी डरी हुई है। वो मेंशन के बाहर से बैरियर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जो मई में उसे मना कर देती है कि बैरियर की ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों ही उस घर में घुस जाते हैं। वहाँ पर वो उस घर की छानबीन करते हैं, एक एक कमरा छान मारते हैं। मई में उताई में को कहती है कि मैं नीचे के कमरे देखती हूँ, तुम सेकंड फ्लोर को देखना। और उताई में उसकी बात मानती है और ऐसा ही करती है। लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों एक ही जगह पर मिलती हैं। इस पर मई में उताई में को कहती है कि इस पर कोई सेकंड फ्लोर है ही नहीं, बल्कि हम एक लूप में फंस गए हैं। घूम फिर कर हम एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। और इस बात को कंफर्म करने के लिए मई में एक जगह पर मार्क्स वगैरह भी बनाती है, और वो उसी जगह से कई बार गुजर चुकी है। इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि हाँ, वो एक लूप में फंस गए हैं और वो अब इस मेंशन से बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है किसी कर्स्ड स्पिरिट का काम हो। और तुम मानोगे नहीं भाई, पूरे एपिसोड के 12 मिनट, आई थिंक 11 या 12 मिनट सिर्फ इन्हीं दोनों की चिट चैट और मेंशन में घूमना इसी में निकल चुका है। इसके बाद वो लूप से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, जिस पर उताई में बताती है कि अगर हम एक ही जगह पर चलते जाएं तो शायद हम इस लूप से बाहर जा सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दोनों अलग अलग जगह जाते हैं, तुम लेफ्ट में जाओ और राइट में। वैसे ये वाली चीज़ मैं सजेस्ट करती है। तो दोनों अलग अलग जगह जाने की कोशिश करते हैं ताकि लूप को ब्रेक कर सकें, और ऐसा होता भी है। लेकिन असल में ये लूप जो है वो दोनों मई में और उताई में ब्रेक नहीं करती, बल्कि मेंशन के बाहर से हमारे गोजो सातोरु महाराज करते हैं। सातोरु पूरे मेंशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्योंकि वहाँ कोई बैरियर भी नहीं था, तो बाद में एपिसोड में हमें बताया जाता है कि ये सब चीज़ जो पब्लिकली रिवील हो चुकी है, कि मेंशन डिस्ट्रॉय हो गया वगैरह वगैरह। तो गोजो आके मई में और उताई में को बचाता है, जिसमें उताई में को हम देखते हैं कि वो एक रॉक के नीचे दब जाती है। और फिर वो गोजो को काफ़ी बुरा भला कहती है कि यार तुम्हें दिखता नहीं है क्या, तुम्हें मतलब थोड़ी बहुत तो सेफ्टी रखनी चाहिए, हमारी कुछ तो चिंता करो, ऐसा वगैरह वगैरह। जिसमें गोजो कहता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हें इतना पता होना चाहिए। जिस पर मैं कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है। तो इस पर गोजो कहता है कि नहीं, मैं काफ़ी स्ट्रांग है। तभी उताई में के पीछे से एक कर्स्ड स्पिरिट निकलती है और वो उताई में पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी गेतो सुगुरु की एक स्पिरिट, कर्स्ड स्पिरिट निकलती है और उसे चबा लेती है, लेकिन उसे खाती नहीं, क्योंकि गेतो सुगुरु उसे मना कर देता है कि हो सकता है कि ये कर्स्ड स्पिरिट उससे काम आ सकती है, इसलिए उसे पूरी तरीके से खाए ना। इसके बाद सब मिलकर बेचारी उताई में का मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी शोको वहाँ आती है और शोको की आवाज़ सुनते ही उताई में काफ़ी खुश हो जाती है और वो जाती है शोको के पास, उसे गले लगाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए शोको, तुम इन दोनों गधों की जैसे मत बनना। जिस पर शोको कहती भी है कि बिल्कुल मैं इन दोनों कमीनों जैसे नहीं बनूंगी या गधों जैसे नहीं बनूंगी, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत घटिया हैं। इसके बाद गेतो, गोजो और शोको तीनों मिलकर प्रिंसिपल यागा के पास जाते हैं, जहाँ पर वो पूछते हैं कि तुम में से कौन था जिसने बैरियर नहीं लगाया। दोनों गोजो की ओर इशारा करते हैं, जिस पर गोजो यागा को कहता है कि हमें एक दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए और सच बताना चाहिए। बट यागा को ऑलरेडी पता चल ही जाता है, तो वो गोजो को एक पंच देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोजो और गेतो दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ पर गेतो कह रहा होता है कि जुजुत्सु सोर्सरर्स जो हैं वो कमज़ोरों को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए जो जुजुत्सु सोर्सरी नहीं जानते हैं, जिन्हें कर्स्ड स्पिरिट के बारे में कुछ नहीं पता और उनके साथ हादसे होते रहते हैं। यानी कि एक तौर पर वो कहना चाहता है कि हम ताकतवर हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि कमज़ोरों को बचाएं। लेकिन गोजो इस बात पर बिलीव नहीं करता। उसका मानना है कि कमज़ोर को अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, हम क्यों उनकी रक्षा करें। और दोनों ही ऐसी बहस कर चलती रहती हैं और साथ में बास्केटबॉल मैच भी चल रहा होता है। और यहाँ पे तुम्हें ये तो पता चल जाएगा भाई कि दोनों ही बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, जिसमें गोजो कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्लेयर है। इसके बाद दोनों की चिट-चैट करते हैं, दोनों में बहस होती है और गेतो कहता है कि तुम मुझे बाहर मिलो, हम ये मामला बाहर सुलझाते हैं, यानी लड़ाई करके। और गोजो कहता है कि अगर तुम्हें लोनली फील हो रहा है तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। तभी शोको ये देखकर वहाँ से भाग जाती है कि भाई अब लड़ाई होने वाली है। तभी हमारे प्रिंसिपल यागा वहाँ आते हैं और दोनों शांत हो जाते हैं। प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि शोको कहाँ है, तो कहते हैं कि हमें नहीं पता, शायद लंच करने चली गई होगी। तभी प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये मिशन गेतो और गोजो तुम दोनों के लिए ही है,
तभी वो बताते हैं कि मास्टर टेंगन को स्टार प्लाज्मा वेसल मिल गई है और अब ये तुम लोगों का मिशन है कि तुम स्टार प्लाज्मा वेसल को मास्टर टेंगन तक पहुंचाओ। लेकिन एक और बात, एक इविल ऑर्गेनाइजेशन स्टार प्लाज्मा वेसल का खात्मा करना चाहती है, तो तुम्हें उस स्टार प्लाज्मा वेसल को किसी भी तरह बचाना ही होगा और साथ में उस इविल ऑर्गेनाइजेशन को भी खत्म करना होगा। इसके बाद गेतो कहता है कि बिना मास्टर टेंगन के बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बैरियर टेक्निक काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी को, पूरी इंसानियत को हमारे बारे में पता चल जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मास्टर टेंगन तक स्टार प्लाज्मा वेसल पहुंचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मास्टर टेंगन की इमॉर्टलिटी की भी बात करते हैं कि कैसे हर 500 साल में उन्हें एक न्यू वेसल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी जो अमरता की टेक्निक है उसके लिए उन्हें हर 500 साल में एक वेसल की ज़रूरत पड़ती है। अगर वेसल ना मिला तो मास्टर टेंगन मर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर जो बैरियर टेक्निक है वो पूरी तरीके से चली जाएगी और पूरी इंसानियत को इनके बारे में पता चल जाएगा कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं, कर्व स्पिरिट वगैरह सबके बारे में पता चल जाएगा। तो मास्टर टेंगन पूरी जुजुत्सु सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये दोनों जाते हैं उस स्टार प्लाज्मा वेसल को लेने के लिए, लेकिन जैसे गेतो गेट के पास पहुंचता है एक बम ब्लास्ट होता है और उस बम ब्लास्ट में जो स्टार प्लाज्मा वेसल होती है वो बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है, लेकिन गेतो उसे बचा लेता है और तभी वहाँ पर मिलती है वो इविल ऑर्गेनाइजेशन जो गेतो को कहती है कि स्टार प्लाज्मा वेसल हमारे हाथों कर दो, हम इसे खत्म करना चाहते हैं और टेंगन को सबक सिखाना चाहते हैं। इसके बाद गेतो कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, अगर कुछ बोलना चाहता हो तो पहले मेरे पास आओ। दूसरी तरफ गोजो पर भी हमला होता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी की वजह से उस पर एक स्क्रैच तक नहीं आता, बल्कि जो अटैक्स करते हैं चाकू वगैरह से वो तो गोजो को छू भी नहीं पाते। इसके बाद हमें तोजी फेनिन दिखता है, जहाँ तोजी से एक आदमी कह रहा होता है कि देखो इनके बस का कुछ नहीं है, एंड में तुम्हें ही जाना पड़ेगा, तो क्या तुम इस डील के लिए तैयार हो फेनिन? लेकिन तभी तोजी कहता है कि मैंने नाम बहुत पहले ही त्याग दिया है, मुझे फुशिगोरो कहा करो, और हाँ मैं तुम्हारी डील के लिए तैयार हूँ। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुमने भी एपिसोड देख लिया हो और तुमने एंजॉय किया हो। अगर तुमने एंजॉय किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर कोई कहीं से भी न्यू आ गया तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दिख रही बेल पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचती रहे। बाकी अब जल्दी मिलते हैं हम नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।